दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की खबर आपको दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज को सुना। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हैं। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर इस वक्त मौके पर मौजूद है। धमाके में एक शख्स के घायल होने की खबर है। मौके पर एनएसजी की टीम भी पहुंची है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची हैं। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। धमाके में एहतियात के तौर पर किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो और इसीलिए पुलिस बल की मौजूदगी है, फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी है। दो तस्वीरें हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस बल की भी मौजूदगी है। धमाके की आवाज को लोगों ने सुना है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ और इस धमाके में एक शख्स के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। धमाके में एक शख्स के घायल होने की खबर मिल रही है। दो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। मौके की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर धमाका हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर अलग अलग टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, चाहे फिर फॉरेंसिक टीम की बात या फिर दमकल विभाग की गाड़ियां, सभी की मौजूदगी इस वक्त। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए। धमाके में एक शख्स के घायल होने की भी खबर मिल रही है। ये बड़ा अपडेट इस धमाके को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका, जहां पर आखिरकार कैसे धमाका होता है, इसी की पड़ताल करने के लिए तमाम टीमें यहां पर मौके पर पहुंची हैं। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। धमाके में एक शख्स के घायल होने की खबर मिल रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ये धमाका हुआ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके से आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। किसी भी तरीके से पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार ये धमाका हुआ तो कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। धमाके में एक शख्स घायल होने की खबर भी मिल रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका और इस धमाके से जुड़ी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक एक अपडेट पहुंचाने का आप तक प्रयास कर रहे हैं। लगातार आपको सीधी तस्वीरें प्रशांत विहार इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हैं। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। धमाके में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ और इस धमाके में एक शख्स के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज को सुना। प्रशांत विहार इलाका बेहद महत्वपूर्ण और पॉश इलाका दिल्ली का माना जाता है और इसी इलाके में धमाका होता है। लेकिन धमाका किस वजह से हुआ, क्या एक सोची समझी रणनीति के साथ ही धमाका कराया गया? धमाके की आवाज को स्थानीय लोगों ने सुना है। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ।
स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज को सुना। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाके में एक शख्स के घायल होने की खबर है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ये धमाका होता है। दो तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस धमाके की आवाज को सुना। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके से पहुंचा रहे हैं। की आवाज को सुना तो ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके से दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस बल की मौजूदगी है। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि आखिरकार धमाका कैसे हुआ। धमाके के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी? क्या कोई बड़ी साजिश के साथ एक बड़ा धमाका करने की रणनीति बनाई गई, षड्यंत्र रचा गया? और इसी की पड़ताल करने के लिए तमाम टीमें दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में पहुंची हैं। धमाके में एक शख्स के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, तो मौके की स्थिति क्या है? तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मौके पर हालात क्या है, वजह क्या है? क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में यहां पर लोग थे और इसीलिए ब्लास्ट किया गया? देखिए सूर्य, मैं आपको बता दूं कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ही कम है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का ब्लास्ट पिछले 20 तारीख को हुआ था, ठीक उसी तरीके का ब्लास्ट, उसी तरीके से उसी मॉडल के तहत ये ब्लास्ट भी किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सेंट मार्गरेटा स्कूल है, उस स्कूल और पार्क की दीवार जो है उसके ठीक बगल में ही ये ब्लास्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, जिसको देखकर सुनकर जानकर आपको हैरानी होगी, मैं आपको दिखाऊं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्राइम ब्रांच का दफ्तर भी है और आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि नॉर्थर्न रेंज यानी कि ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी प्रशांत विहार का, जो कि रोहिणी सेक्टर 14 लगता है, ये एसीपी ऑफिस है। इसी ऑफिस के ठीक बगल में 100 मीटर भी वो दूरी नहीं है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ का वो स्कूल है जहां पिछले महीने की 20 तारीख को ब्लास्ट होता है। ठीक उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी केमिकल का इस्तेमाल करते हुए जो अभी तक प्रारंभिक इनपुट मिल पा रहे हैं उसके हिसाब से उसी मोड में ये ब्लास्ट भी किया गया है। ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोई भी कर रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश है उसकी तरफ से कि हम लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट लगातार ये होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि जो डॉग स्क्वाड की टीमें आपको फुटेज में दिखाई पड़ रही है वो मौके पर पहुंची हुई है। इसके अलावा एनएसजी के कमांडो यहां पर पहुंचे हुए हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, तमाम यहां पर पूरा जाब्ता पहुंचा हुआ है। बिल्कुल जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम की अगर मौजूदगी है, डॉग स्क्वाड की अगर मौजूदगी है, कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी मोहित? इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए, इस चीज का जिक्र मैं आनंद के साथ भी कर रहा था, वही चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ जांच का विषय होता है। प्रारंभिक जांच में इतनी जल्दी सब कुछ कहना या फिर कोई भी चिट देना बहुत जल्दबाजी होगी। इसलिए यही है कि मौके पर सारी टीमें, सारे अधिकारी, सारे जाब्ते, पुलिस महकमे का हर एक वो व्यक्ति जो इसमें अहम रोल निभा सकता है, ऐसे तमाम यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, खुफिया तंत्र की कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि आखिरकार नाकामी ही है, क्योंकि देखिए एक महीने के अंदर लगातार, मैं 20 तारीख का जिक्र कर रहा हूं, 20 तारीख के बाद एक ही इलाके में सेम लगभग कुछ ही दूरी पर और सेम उसी स्टाइल में अगर धमाका होता है तो कहीं ना कहीं फिर ठीक है मोहित, मैं चाहूंगा आपसे वो धमाके वाली जगह को एक बार फिर से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएं और वहां पर मौके पर स्थिति क्या है, कहां पर धमाका हुआ, वो नजारा एक बार फिर से दिखाएं। देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी पवन शर्मा से कहना चाहूंगा कि वो आपको वो तस्वीर दिखाएं। वो तस्वीर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आपको एनएसजी के कमांडो दिखाई पड़ रहे हैं। इसके आगे देखिए, इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है स्ट्रिप लगाकर। और देखिए, इसी कमांडो की जो ये गाड़ी खड़ी है एनएसजी कमांडो की, इसके आगे एक जिप्सी खड़ी है। उस जिप्सी से ठीक आगे राइट साइड में जहां पर आपको नजर आ रहा है स्कूल की दीवार, वहीं पर यह धमाका हुआ है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले, यानी कि जो डेली के हम देखते हैं कि रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उसमें खासतौर पर कुलचे हो गए या फिर सुबह के नाश्ते की जो ठेलियां लगती हैं, ऐसी ठेलियां तमाम लगी हुई थी। और इसी ठेली के बगल में, यानी कि दीवार के पास ठेलियां लगी हुई हैं, उसी के बगल में यह धमाका हुआ है। हालांकि इस पूरे एरिया को अब बंद कर दिया गया है, किसी भी तरीके से वहां अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ही लोग अंदर जाते हुए यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अभी देखिए सूर्य, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। पुलिस महकमे की एक और गाड़ी अंदर दाखिल हो रही है। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आप मौके पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करते रहिएगा। एक एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मोहित, बहुत शुक्रिया आपका।